आयु है। बिग रिप थ्योरी क्या है, अब उसको मैं आपको बताता हूं। एक लाइन में अगर कहना हो तो बिग रिप यानी कि जब ब्रह्मांड टुकड़ों में बिखर जाएगा। कल्पना कीजिए आपके हाथ में खबर की रबर की पट्टी है, आप उसे धीरे धीरे खींचते हैं, फिर और जोर से, फिर और ज्यादा। एक समय ऐसा आता है जब वो पट्टी खींचते खींचते अचानक से टूट जाती है। यही तस्वीर पूरे ब्रह्मांड पर भी लागू करिए। एक बिग फ्रिज में ब्रह्मांड की मौत एक धीमी, शांत, ठंडी मौत है, तो बिग रिप उसकी सबसे हिंसक और दर्दनाक मौत मानी जाती है। आज वैज्ञानिक जानते हैं कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस संभावना भी जताई है कि अगर डार्क एनर्जी का प्रभाव समय के साथ लगातार बढ़ता गया तो यह विस्तार सिर्फ जारी नहीं रहेगा, बल्कि इतना तेज हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्तियां भी इसे रोक नहीं पाएंगी। सोचिए, जिस गुरुत्वाकर्षण ने अरबों वर्षों से आकाश गंगाओं को बांधे रखा हो, वही एक दिन हार मान ले। सबसे पहले आकाश गंगाएं एक दूसरे से इतनी तेजी से दूर भागेंगी, उनका कोई संबंध नहीं बचेगा। फिर आकाश गंगा से भीतर मौजूद तारों का साथ छूटने लगेगा। इसके बाद फिर ग्रह अपने अपने तारों की परिक्रमा को छोड़ देंगे और फिर वो क्षण आ जाएगा जब पृथ्वी भी अपनी पकड़ खो देगी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अगर विस्तार की रफ्तार लगातार बढ़ती रहे तो वो ताकत इतनी प्रचंड हो जाएगी कि इंसान का शरीर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। शरीर बनाने वाले अणु टूटने लगेंगे, फिर परमाणु, और अंत में परमाणु के भीतर मौजूद कण भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अंत में सिर्फ ग्रह या तारे नहीं, बल्कि पदार्थ जो होता है उसका अस्तित्व भी बिखर जाएगा। यह किसी विस्फोट जैसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा मानो पूरी कायनात को किसी अदृश्य हाथ ने चारों दिशाओं में फाड़ दिया। यूं समझिए कि अगर बिग फ्रिज ब्रह्मांड की शांत विदाई है, तो बिग रिप उसकी सबसे भयावह चीख हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मांड फटने की रफ्तार प्रकाश की गति को भी मात दे सकती है। परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड हर चीज को बीच से फाड़ना शुरू कर देगा। सबसे पहले आकाश गंगाएं एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, फिर सौर मंडल बिखर जाएगा। उसके बाद जो होगा वो अकल्पनीय है। पूरे ब्रह्मांड का ताना बाना किसी फटे हुए कपड़े की तरह बिखर जाएगा। यह ब्रह्मांड का सबसे आक्रामक अंत माना जाता है। यहां स्पेस और टाइम खुद टूट जाएंगे। हालांकि यह बात समझना भी बेहद जरूरी है कि बिग रिप अभी केवल एक परिकल्पना है। आज एक ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है कि डार्क एनर्जी समय के साथ इतनी शक्तिशाली होती जा रही है कि यह ब्रह्मांड को फाड़ दे। वरना वैज्ञानिक आंकड़े इस संभावना की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इसे पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया गया है। इसलिए यह आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की संभावित लेकिन अप्रमाणित परिकल्पनाओं में एक गिनी जा रही है। वैज्ञानिक अभी भी इसका अध्ययन कर रहे हैं। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, एक शक्तिशाली बम फटता है, धमाके के बाद उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। जो चीज एक साथ जुड़ी हुई थी वो पल भर में अलग अलग दिशाओं में उड़ जाती है। अब यही दृश्य पूरे ब्रह्मांड पर हो तो सोचिए क्या होगा। वैज्ञानिकों की बिग रिप थ्योरी कहती है कि अगर डार्क एनर्जी का प्रभाव लगातार बढ़ता गया तो पूरा ब्रह्मांड भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर सकता है। लेकिन फर्क इतना है कि एक बम की जगह जब फटता है तो बिग रिप में पूरा ब्रह्मांड हर जगह एक साथ बिखर सकता है, क्योंकि बिग रिप मतलब बम की तरह फटना। सबसे पहले आकाश गंगाएं, उसके बाद फिर ग्रह, और उसके बाद परमाणु, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद भी बहुत सारी कहानियां, यह भी समझने की जरूरत है। आकाश गंगा का दृश्य हो सकता है, जो तमाम तरह के संकेत हैं वो भी हो सकते हैं, और यही ऐसी स्थिति है जो अपने अलग अलग रंगों में, अलग अलग प्रकृति में दिखाई देती है, और वो अपनी तमाम सारी परिस्थितियों को भी समझती है, और वो समझते हुए कई सारे संकेत भी देती है। यहां पर कोई
नजारा जो हो सकता है, वैज्ञानिक उसकी कल्पना कर रहे हैं। एक और थ्योरी है अंतरिक्ष की, क्रंच थ्योरी। एक लाइन में समझाएं तो बिग क्रंच यानी कि जैसे खिंचा हुआ गुब्बारा अचानक से पिचक जाता है। एक गुब्बारे में हवा भरी है, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, हर पल उसका आकार बढ़ता जाता है, लेकिन जब उस गुब्बारे का मुंह खोल दीजिए तो हवा बाहर निकलने लगती है और वही गुब्बारा कुछ पल में, कुछ देर में फैल रहा था, वो सुकड़ते सुकड़ते फिर अपनी पुरानी अवस्था में लौट आता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कभी ब्रह्मांड के साथ ऐसा हुआ तो इसे बिग क्रंच कहा जाएगा। आज हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन कई दशक पहले कुछ वैज्ञानिकों ने यह संभावना जताई थी कि अगर भविष्य में गुरुत्वाकर्षण की ताकत इस विस्तार पर भारी पड़ गई तो एक दिन ये फैलना रुक जाएगा और फिर शुरू होगी वापसी की यात्रा। जो आकाश गंगाएं आज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वो फिर से एक दूसरे की ओर लौटने लगेंगी। करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरियां घटने लगेंगी। पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू कर देगा। जैसे किसी विशाल इमारत के सभी कमरे धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, हर दीवार एक दूसरे के करीब आ जाए और अंत में पूरी इमारत एक छोटे से कमरे में बदल जाए। बिग क्रंच में भी कुछ ऐसा ही होगा। पहले आकाश गंगाएं टकराएंगी, फिर तारे टकराएंगे, फिर गैस और धूल के कण टकराएंगे। अंत में पूरा ब्रह्मांड इतना सिमट जाएगा कि सारी ऊर्जा एक पदार्थ, एक अत्यंत छोटे अत्याधुनिक घनत्व वाले क्षेत्र में केंद्रित हो जाएगी। और कुछ वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो शायद उसी में से एक नए बिग बैंग जन्म ले सकता है, यानी कि ब्रह्मांड का अंत, दूसरे ब्रह्मांड की शुरुआत। हालांकि आज उपलब्ध वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार फिलहाल धीमा नहीं है बल्कि तेज हो रहा है। इसलिए वर्तमान साक्ष्य बिग क्रंच की तुलना में बिग फ्रीज जैसी संभावनाओं को अधिक समर्थन कर रहा है। फिर भी बिग क्रंच आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण परिकल्पनाओं में से एक है। यानी कि अगर बिग फ्रीज ब्रह्मांड की ठंडी मौत है तो बिग रिप उसकी दर्दनाक मौत है, तो बिग क्रंच उसकी अपने ही भीतर समा जाने वाली आखिरी सांस है। वैज्ञानिकों के एक पक्ष का मानना है कि जन्म के समय ब्रह्मांड एक बिंदु से फैला था और अगर बिग क्रंच सच हुआ तो उसकी आखिरी यात्रा भी उसी बिंदु पर जाकर खत्म हो सकती है। अब कल्पना कीजिए कि आपने अपनी हथेली खोल रखी है, उंगलियां पूरी तरह से फैली हुई, लेकिन जैसे ही आप अपनी मुट्ठी बांधते हैं, एक एक उंगली वापस अपनी जगह लौटने लगती है और कुछ ही सेकंड में जो हाथ पूरी तरह से फैला हुआ था वो एक छोटी सी बंद मुट्ठी में तब्दील हो जाता है। एक और उदाहरण है रबर के गुलेल से, समझिए। जैसे गुलेल का रबर पीछे खींचते हैं, लेकिन हाथ छोड़ते ही पूरी ताकत से वो वापस अपने केंद्र की ओर लौट आती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर गुरुत्वाकर्षण कभी ब्रह्मांड के फैलाव पर भारी पड़ गया तो पूरी कायनात भी उसी गुलेल की तरह अपने केंद्र की ओर वापस लौट आएगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कभी ब्रह्मांड के साथ भी ऐसा हुआ तो इसे बिग क्रंच कहा जाएगा। आज के वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है, इसलिए बिग क्रंच वर्तमान में सबसे अधिक समर्थित संभावना नहीं है। फिर भी यह ब्रह्मांड के संभावित अंत के प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांतों में से एक है। समझ आया आपको? गोल गोल घूम रहे हैं ना आप, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं उन धार्मिक मान्यताओं की, क्योंकि ये तो बात हुआ सिद्धांत की, ये बात हुआ साइंस की, ये बात कर रहे हैं वैज्ञानिकों की। लेकिन जरा धर्म